नमस्कार। आज हम भारत के सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी के यहाँ बैठे हैं और आप उनसे बातचीत करने वाले हैं। पहले भी हम उनसे कई बार बातचीत कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ पंडित जी। नमस्कार। आज हम चाहते हैं कि आप बताएं, आज बहुत बड़ी समस्या है मधुमेह की, डायबिटीज़ की भारत में। क्या कारण है कि इतनी तेजी से डायबिटीज बढ़ रहा है और उसका उपचार कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमें बताएं। ये जो आपने प्रश्न किया है आज के समय का बड़ा ही तार्किक बिंदु है। इस पर हम बताना चाहेंगे आप सबको कि मधुमेह जो है सर्वप्रथम किसको हुआ, कैसे हुआ और इसके कारण क्या है, इसका निदान अपने आप में सर्वोपरि है। और अगर हम अपने इसका मुख्य कारण है कि उपयोगिता से अधिक भोजन करना और उसके अनुपात में श्रम ना करना, इसका मुख्य कारण है। आजकल हम लोग अपनी परिस्थितियों में ढले हुए हैं, सोचते हैं कि हमने उन्नति की है और उन्नति ये की है कि हर जो मकान बनाए हैं वो टॉयलेट अटैच, जो कि हमारे यहाँ प्रातःकालीन व्यवस्थाएं होती थी कि गांव के बाहर लोग शौच क्रिया करने जाते थे, जल पी करके जाते थे और उतने देर 1-2 किलोमीटर दूर तक जाते थे और सूर्योदय के पहले जाते थे, तो और लौटते टाइम तक सूर्योदय हो जाता था। तो उस समय पर विटामिन डी, जो अल्ट्रावायलेट रे जो किरणों की होती है, वो शरीर को मिल जाती थी और जो है शौच क्रिया वगैरह हो आती थी और हमारा एक्सरसाइज हो जाती थी। मगर ये हमने छोड़ दिया है, तो हमारा इसके लिए दोषी है आजकल का रहन सहन और ये हमारी जीवन शैली। तो हमें इसमें सुधार करना होगा। हम हर आदमी कहता है, आज भी 90% लोगों के घरों में जो बाथरूम तो बना लिया मगर उसमें एग्जॉस्ट फैन नहीं है, तो वो बदबू जो होती है, जो स्मेल होती है, जो हमारे मल की, वो सब हमारे बेडरूम में ही आकर के भर जाती है। तो एक तो समस्या ये है कि हमने सूर्योदय देखा नहीं, शौच के लिए यहाँ से गए, विटामिन डी नहीं शरीर को मिली, तो विटामिन डी की कमी के कारण हमें आजकल मधुमेह की शिकायत ज़्यादा हो रही है और हम श्रम नहीं कर रहे हैं। तो हमें दोनों चीज़ें बढ़ानी चाहिए। अगर हमने श्रम बढ़ा लिया और आवश्यकता से अधिक भोजन, जितना हमारे गुरुदेव कहा करते थे, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत। मतलब ये मतलब चलना फिरना है मगर थकना नहीं है। अगर थकेंगे तो आपको दूसरी बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए ये अगर आप लोगों ने मान लिया, सब लोगों ने, तो आप मधुमेह से मुक्ति कर देंगे। दूसरी चीज़ें, मधुविक्त के लिए औषधियाँ बहुत हैं, बहुत सारी औषधियाँ बनाई हैं। तो पहली बात तो ऐसी औषधियाँ ना खाएं जो हमारे इंसुलिन को प्रभावित करें। हमारे यहाँ आयुर्वेद में मधुमेह 16 प्रकार का जिक्र है। अभी आजकल की पद्धति केवल 2 प्रकार का मधुमेह खोज पाई है। तो इसमें बहुत सारे मधुमेह जो है ऐसे होते हैं जो चीनी खाने से नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ आप खाएंगे, मिर्च मसाले ज़्यादा खाएंगे तो मधुमेह हो जाएगा। तो उन चीज़ों का हमें आयुर्वेद की पद्धति के द्वारा निदान किया जाता है और हर एक में जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्या नाम, ये रोकने की। उसका पहले परीक्षण होना चाहिए कि कौन सा मधुमेह है, कौन सा है, और अलग अलग उसके लिए प्रक्रियाएं, चिकित्साएं हैं। उसके लिए किसी अच्छे वैद्य के पास लोगों को जाना चाहिए। अपनी जीवन शैली को सबने बिगाड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है। जितना मॉडर्नाइजेशन हुआ, गैस पे भोजन बनना, प्रेशर कुकर में भोजन बनना, फ्रिज में बासी भोजन रख के उसको खाना, ताज़ा नहीं खाना, तो मुझे लगता है ये सब भी कारण है। और उसके बाद सबसे बड़ा कारण है जंक फूड का। नहीं, ये तो बात है ही है, जंक फूड तो है, मगर जंक फूड के कारण अभी तक मेरी इसमें जो आए हैं लोग, वो जंक फूड की वजह से मधुमेह नहीं आई जी। मधुमेह है व्यवस्था, कोई भी चीज़ भोजन करो, उतना श्रम तो निकालो, पसीना तो निकालो। तो कम श्रम लोग वाग नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए श्रम, आज भी ग्रामीण अंचल में मधुमेह रोगी कम है। मधुमेह के लोग
शहरों में ही क्यों है? क्योंकि उन्होंने जीवन शैलीता को आजकल की सुकुमारता, क्या बोलना चाहिए, सुकुमार शैली, जी, ये इसका मुख्य कारण है। ये मुख्य कारण। दूसरा तनाव, मैंने अभी कई लोगों से बात की, मैं इसके ऊपर काफी काम भी कर रहा हूँ। तनाव भी बहुत बड़ा कारण है मधुमेह का। नहीं, तनाव है, मगर तनाव से ये जो और प्रकार के जो कारण है तनाव के, वो है तनाव हम कह सकते हैं स्ट्रेस तनाव। इसमें से हमारा रक्तचाप तो अनियमित हो सकता है, मधुमेह की का कारण तनाव नहीं होता है। ब्लड प्रेशर तो बढ़ सकता है, घट सकता है तनाव से, मगर मधुमेह इसके लिए नहीं है। इसके लिए मधुमेह है कि एक सुनिश्चित मात्रा पे समयानुसार हमको भोजन लेना है। समय के अनुसार, मतलब मुख्य चीज है कि जितना खाओ उतना आप पचाओ और उसको श्रम करो, और एकदम से भरपेट भोजन ना करो, ग़िज़ा माल ना खाओ। ये सारी चीजें मतलब जो हमको करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ बहुत फायदेमंद हो जाएगा। अनाज कौन से हमें लेने चाहिए इसमें मैंने क्या बताया, कोई भी चीज लो, मगर उसको पचाने के लिए, जैसे आपने कोई 1000 कैलोरी ली है, तो उसको 1000 कैलोरी को डाइजेस्ट करने के लिए भी तो कोई चीज करो, श्रम करते नहीं हो। इसलिए ये जो है मात्रा निश्चित कर देना कि आप फलाना अनाज खाओ, ये बढ़ेगा, ये सब जो है भ्रम मिथ जाल है। इस सबसे मधुमेह कंट्रोल नहीं होती है और ना हो सकती है। बिल्कुल, डॉक्टर कहते हैं चावल छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, ये अलग है। अब जैसे साउथ में आप जाएं, बंगाल में जाएं, तो वहां का तो भोजन ही चावल खाते हैं, तो फिर कैसे आप छोड़ देंगे? वहां शुगर है ही नहीं किसी को। नहीं, शुगर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के लोग श्रम करते हैं जी। तो इसलिए मुख्य चीज है जितना खाओ उतना आपको शारीरिक श्रम करना है, श्रम पे ही आधार है। इसलिए एक आपको बहुत बड़ी एक बात बता दूं आवश्यकता अनुसार, कि सबसे पहले मधुमेह के रोगी हुए हैं गणेश जी, जो हम श्री गणेश शायनामा लिखते हैं जी। श्री गणेश शायनामा, क्योंकि हमारे यहाँ एक पद्धति है कि जैसे हम किसी देवता के मंदिर में जाते हैं या किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो उसको प्रसन्न करने वाली चीज का नाम ले लेते हैं। तो उनके, अब आप कहेंगे कैसे प्रमाण है? प्रमाण इसका यह है कि जब भगवान गौरीश के जो गणेश जी हैं, उनकी जो अपन अर्चना करते हैं, उसमें एक चीज आई है, श्लोक बहुत अच्छा श्लोक आया है कि उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम कपित्थ जम्बो फलचार है, कि उमा के सुत को शोक हुआ। शोक क्या हुआ? मधुमेह। या तो उसकी प्रीचीज बता लेते हैं, प्रीचीज के बारे में, या उसके जीवन की घटना ऐसी बता देते हैं तो वो याद है, तो उसी चीज का जिक्र करते हैं उसके प्रार्थना। तो उन्होंने, तो उसका जिक्र है, उमा के सुत को शोक हुआ। शोक क्या हुआ? मधुमेह। और उसके नाश का कारण क्या बने? कपित्थ जम्बू फलचार। कपित्थ माने कबीट, जामुन माने जामुन, फलचार इनका भक्षण किया और इससे मुक्त हो गए। क्योंकि गणेश जी चलते फिरते नहीं थे और बस खूब लड्डू खाते थे, इसलिए लंबोदरा भी नाम पड़ा, तमाम सारे नाम पड़े। तो इसका मुख्य कारण ये है जो मैंने 100 में सीधी बात बताई, इसमें से ज्यादा। क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।